वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, हम आज सेंटअप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज आप लोग का हिंदी और संस्कृत था और 20 तारीख को आप लोग का साइंस का है। तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसमें मिला होगा। और कल जो हम हिंदी का टॉप 100 क्वेश्चन डाले हुए थे उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में हूबहू आया हुआ था। आप लोग जाके देख सकते हैं बिलीव के अनुसार। ठीक है, हम आज साइंस का लेके आए हैं, ये मॉडल सेट के जैसा है। चलिए हम लोग देखते हैं बस 19 प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो सेंटअप एग्जाम के साथ साथ 2025 में जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय है। अम्लीय मतलब जिसका pH 1 7 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, प्राय होते हैं, याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मतलब अ और अ। ठीक है, याद रखिएगा अ और अ, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कॉपर पायरेट CuSO4 अयस्क है। कॉपर पायरेट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। कॉपर पायरेट, क्यूपराइट, ये सब जो है तांबा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। किसका? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अपकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है C4H10। C4H10। नेक्स्ट है हीरा क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 10HO यानी कि CnH2n प्लस 10H। निम्नलिखित में से कौन सहयौगिक है? संयोगी, सहसंयोगी यौगिक है। इनमें से कौन है जो सहसंयोगी यौगिक है? मीथेन जो है CH4 सहसंयोगिक का गुण प्रदर्शित करता है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, जिसकी संयोजकता 4। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय एक बार में 72 मिनट धड़कता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसे वृक्क कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन इसमें CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 13 क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी का नाम क्या है? बैना केव। क्या है? बैना केव। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं किस टाइप से होते हैं? याद रखिएगा बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ए और बी दोनों हो जाएगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है, इसी से न फल बनता है। चलिए 16 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का बीज जो है वही फल में बदलता है। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर अब कोई उपयोगी में नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, जो समय के साथ साथ विलुप्त हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? मेंडल के नियम को पुनः से खोज से संबंधित है शर्मक। कौन थे? शर्मक। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को हानिकारक करता है, जिससे अनेकों प्रकार के चर्म से संबंधित रोग हो रहे हैं, जो अधिकांशतया फ्रिज AC से निकलता है। कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित किरण है। अब आपतन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? याद रखिए 90 डिग्री हमें लाना है, ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पे 180 पूरेगा, लेकिन आपतन के बाद इतना आपतित होगा तो ये 40 तो ये 50 और पूरा का पूरा यहाँ से 90 और यहाँ से 90, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? 50। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगे दर्पण कौन से होते हैं? सामने लगे दर्पण कौन से होते हैं?
उत्तल दर्पण होते हैं जो पीछे का दृश्य दिखाता है, पास्ट से दृश्य। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रमुख कारण क्या कौन सा है? याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की बात करें तो धनात्मक होती है इसकी फोकस दूरी। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है। मंजू के में आंख में उत्पन्न दोष कौन सा दोष हो जाएगा? ऋणात्मक है, तो अवतल दर्पण यानी कि 28 का 1.5 डी हो जाएगा, डायोप्टर। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरदृष्टि दोष का नियामक बिंदु कितनी होती है? याद रखिएगा, अनंत होती है। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी आवेशित वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगा। वस्तु बी कैसा प्रकृति का होगा? आवेशित और उदासीन दोनों का हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में से एक या दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। 32 क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होता है? हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2 बार बतला चुके हैं, 484। याद रखिएगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। डायनेमो, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, जबकि उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन? सौर सेल बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दो समानांतर धारावाही तार, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 35 का सी आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरा प्रीवियस जितना भी साइंस का वीडियो है जाके देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से इसको हम अच्छे से डिस्कशन किए हैं। विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है, ये कैसी मतलब विद्युत मोटर किसको बदलता है? तो विद्युत मोटर किस से किस में बदलता है? याद रखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत बैटरी बदलता है, याद रखिएगा, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट है SnCl2। SnCl2 क्या है? एक अवकारक है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। Fe2O3 + 2Al, एरो मार्क Al2O3 + 2Fe, ये कैसी प्रक्रिया है? याद रखिएगा, विस्थापन प्रक्रिया है, विस्थापित हुआ है, आप लोग देख लीजिए, इसमें विस्थापित हुआ है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कौन सा कारण है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जलनाशन का उदाहरण है। साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल पदार्थ है। याद रखिएगा, उसमें कच्चा माल के रूप में नमक NH3 और CaO की जरूरत पड़ती है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा व्यवहार करता है? याद रखिएगा, अग्नाशय। कौन हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही का उदाहरण दिमाग नहीं है, मतलब जिससे एंजाइम का स्रावित होता है, आँख, नाक, कान। समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण है उपरोक्त सभी, यानी कि हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू की और घास के ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? याद रखिएगा, शरीर का आकार जो है वो वंशागत के डिनोटेड नहीं करता है। जैसे बहुत ऐसा चीज है जो वंशानुगत होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? याद रखिएगा, घास, बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला को बैलेंस करता है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? याद रखिएगा, थर्मोकोल जो है अजैव निम्नीकरण कचरा है, जबकि ये सब जो है समय के साथ साथ इसको जो है वातावरण एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन थर्मोकोल सब वगैरह कई वर्षों तक ये मिट्टी में नहीं घुल पाती है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा, CO2 जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए मछली पालन गंगा प्रदूषण का उत्तरदायी नहीं है, जबकि गंगा में कपड़ों को धोना, शवों को फेंक देना, रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जित करना, ये सभी डिपेंड करता है गंगा को प्रदूषित करने में। सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह कौन सा भाग होता है? याद रखिएगा, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। 51 क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पच्छाभी द्वारा। किसके द्वारा? पच्छाभी द्वारा। 53 का क्या हो जाएगा?
एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु देखता है, दूरी की नहीं देख पाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का होता है, प्रकाश पड़ता है, अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद वो लौटता है। ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है? तुरंत चर्चा किए हैं, दूरदृष्टि दोष। यानी कि जो निकट की वस्तु को नहीं देखता और दूर को देख लेता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बनता है? 7 रंगों के मेल से बना है। समान आंख के लिए दूरी बिंदु कितनी है? समान आंख के लिए अनंत तक एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का आंख देख सकता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना किसका कारण है? समंजन का उदाहरण है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकर्षित करता है? याद रखिएगा, नीला रंग को सबसे ज़्यादा प्रकर्षित करता है। अच्छे से एक सेंट्रल एग्जाम देने से पहले एक बार आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए, काहे कि ये बहुत ही VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन छांट के आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव सर्वाधिक होता है। एक बार बिलीव तो करके देखिए, हमारे इस संस्थान से पिछली बार 432 नंबर बच्चा ला के टॉप किया था भाई। एक बार बिलीव कीजिए हमारे कंटेंट पर। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। कौन भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? याद रखिएगा, काला। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला होने का प्रमुख कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? याद रखिएगा, लाल, जबकि बैंगनी का सर्वाधिक होता है। किस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं? बैंगनी का, जबकि लाल का अधिक होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का बना होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का बना होता है, भीतरी हिस्सा, जबकि बीच में हरा होता है। चलिए 71 क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से उससे दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखता है, नजदीकी ही नहीं दिखाई देता है। 74 तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में। किसमें? एंगस्ट्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? याद रखिएगा, परितारिका जो है यह रंगीन भाग के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे ज्यादा नीला का होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? यह प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। आप लोग बोलिएगा इतना स्पीड आपका है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पर फेयर करने के लिए नहीं आए, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। कितना से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो। हम यहाँ पे अब ये 2 ठो सवाल बना रहे हैं, गप दे रहे हैं, आधा घंटा आप लोग का समय ले रहे हैं, ये हमारी फितरत नहीं है। आराम से पढ़िए। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव कौन सी प्रभाव को परिघटित करता है? याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और इसमें कोई स्टिक डालिएगा, छड़ी डालिएगा तो वो टेढ़ा मालूम पड़ता है। ठीक है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। देख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये था टॉप 80 क्वेश्चन। कल के सेंटर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये रामबाण है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।